पायलट जैसे ही कुछ डरावनी चीज देखता है, अगले ही पल दोनों साइड के इंजन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। पायलट बार बार इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन प्लेन के अंदर बैठे 155 लोगों को इस सब की खबर तक नहीं थी। एयर होस्टेस सबको शांत करने की कोशिश कर रही थी, यह कहते हुए कि प्लेन सिर्फ तेज हवा में फंस गया है। को पायलट ने फौरन इमरजेंसी चेकलिस्ट निकाली और दोनों इंजनों के बंद हो जाने पर क्या करना है वो देखने लगा। वहीं पायलट ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से मदद की अपील की। जब जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फ्लाइट 1549 को तुरंत वापस आने के लिए कहा। जल्दी ही उस इमरजेंसी प्रक्रिया का तरीका मिल गया, जिससे शायद इंजन दोबारा चालू हो सकते थे, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इंजन चालू नहीं हुए। इस बीच प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और नीचे एक पूरा शहर था। पायलट सैली को तुरंत समझ में आ गया कि अब एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। उसके पास बहुत कम समय था और उसे एकदम सही फैसला लेना था। इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही पड़ेगी। पायलट के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, प्लेन को नदी में लैंड करना। लेकिन प्लेन का कोई भी हिस्सा जैसे कि बॉडी या विंग पानी से पहले टकराता तो पूरी फ्लाइट पल भर में टूट सकती थी। यानी पानी पर लैंडिंग की सफलता की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। इसीलिए ग्राउंड कंट्रोल कहा कि प्लेन को पास के किसी एयरपोर्ट पर ही उतारा जाए। लेकिन सैली को पता था कि अब इतना टाइम नहीं बचा और तभी रडार स्क्रीन से फ्लाइट गायब हो गई। प्लेन अब जमीन से सिर्फ 500 मीटर ऊपर था। पायलट ने तुरंत केबिन में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अलर्ट भेजा। एयर होस्टेस ने सबको बताया कि उन्हें कैसे अपनी सीट पर बैठना है और झटका लगने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। जैसे ही सब तैयार हुए, पायलट ने कंट्रोल को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत और अनुभव से प्लेन को नीचे उतारने लगा। और फिर उसकी बेहतरीन स्किल्स की वजह से प्लेन हडसन नदी में एकदम संतुलित तरीके से उतर गया। प्लेन का ढांचा तो सही सलामत